नमस्कार मित्रों। अ, प्रगति मैदान पुस्तक मेले से एक किताब मेरे हाथ लगी जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर लिखी गई है। और ये तो सर्वविदित है कि कॉलोनियल सिस्टम या कोई भी विदेशी सिस्टम, कोई विदेशी आक्रांता या विदेशी शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य जिस देश में भी वो शासन करते हैं वहाँ के लोगों, वहाँ के सिस्टम पर अपना अधिकार स्थापित करना और वहाँ के रिसोर्स को अपने मूल देश के हित में साधना। ये अंग्रेज़ों के संदर्भ में कह रहा हूँ। ये उद्देश्य हमेशा से होता है कॉलोनियल माइंडसेट में। कुछ विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर एक परंपरा स्थापित की कि वो आते थे, लूटते थे और लूट के चले जाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो यहीं पर आकर रहे। लेकिन उन लोगों ने भी अपने संस्कृति का फैलाव और विजातीय संस्कृति के ऊपर तमाम तरह की जो अत्याचार कह सकते हैं, संकोच करते हुए बोल रहा हूँ लेकिन वास्तव में वही था, करते रहे। अभी जो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि भारत की जो दुर्दशा का एक कारण है मैकाले की शिक्षा पद्धति, और बहुत सारे लोगों में मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रति लगाव देखने को मिलता है। वैसे समय में अगर इस किताब का मिलना मुझे कुछ अलग बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो इस किताब का जो आमुख है उसको मैंने पढ़ने का प्रयास किया है और आप इसको देखेंगे और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर जो भी लिखा गया है उसको पढ़ूँ। ये हमारे लिए भी बहुत कुछ नया है और एक सिस्टमेटिक वे में इसका अध्ययन मैं करना चाहूँगा। तो चलिए, स्वांतः सुखाय की प्रेरणा से मैं ये सारे वीडियो बनाता हूँ। तो स्वांतः सुखाय की परंपरा में ये अगली प्रस्तुति है। आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा पद का व्यवहार सामान्यतया इंडियन नॉलेज सिस्टम के समांतर अर्थ को सूचित करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि परंपरा कोई जड़ सिस्टम नहीं है, बल्कि वह निरंतर उत्पन्न होती हुई प्रवाहमान व्यवस्था है। भारतीय ज्ञान परंपरा की इसी निरंतरता को ध्यान में रखकर वर्तमान भारत को पुनर्संयोजित और पुनर्संगठित करने के लिए इस पर नए विमर्शों की आवश्यकता बनी हुई है। भारत को लेकर 20वीं शताब्दी में विभिन्न राष्ट्र प्रेमियों ने अपने लेख, वक्तव्यों और चिंतन में इस बात पर बल दिया कि भारत के पास ज्ञान का एक ऐसा विशाल भंडार है जिससे सारी मनुष्य जाति को लाभ मिल सकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास पिछले हजारों वर्षों से होता चला आया है, जिसमें ऐतिहासिक व्याघात भी बाधा नहीं डाल सके। यदि यह धारा कहीं शैवालों में उलझकर अवरुद्ध होने लगी, तब उसके भीतर से ही एक नई धारा भोगावती की तरह प्रकट होकर बाहर निकल आई। यही इस परंपरा की विशेषता भी है। भारत की संस्कृति में यह ज्ञान परंपरा एक सुगंध की भांति सर्वत्र विद्यमान है, जो नित्य अपना नवीकरण करती चली आई है। यह ज्ञान धारा मनुष्य मात्र को संपूर्ण बंधनों से मुक्त करने के लिए अवतीर्ण हुई है, जिसकी सभी विधाओं में मुक्ति की विविध विधियां छिपी हुई हैं। यदि कोई जिज्ञासु इस ज्ञान धारा में अवगाहन करता है तो उसे शीघ्र ही मुक्तिकामी प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। उसके समक्ष चैतन्य का एक नया जगमगाता हुआ आकाश खुलने लगता है, जिसका प्रकाश उसके साथ ही संपूर्ण मानव जाति को प्रकाशित करने की प्रतीक्षारत है। 21वीं शताब्दी का भारत सांस्कृतिक रूप से जागृत भारत है, जिसका परिणाम उसके समाजार्थिक
विकास में दिखाई दे रहा है। भारत की नेतृत्व क्षमता ने अपने अतीत के दाय को समेटते हुए अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को नए तरीके से रोपने का कार्य किया है। भारत के सामान्य युवाओं के लिए अभी भी भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों से परिचित कराने की आवश्यकता बनी हुई है। इस लघु पुस्तिका का निर्माण भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। लेखक ने ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों को मधु संचय करने वाली मधुमक्खियों की तरह अनेक जगहों से एकत्रित किया है। इसलिए वस्तुगत तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में मौलिकता का कोई दावा नहीं किया गया है। उल्टे लेखक ने उन सभी स्रोतों के प्रति हृदय से आभारी है जिनके माध्यम से पूर्व में प्रस्तुत हो चुके विषयों की समझ के आधार पर यह पुस्तिका तैयार हुई है। मौलिकता में लेखक की अपनी एक दृष्टि काम करती है जो गृहीत तथ्यों का अपने विचारों को सुलझाने के क्रम में नया उपयोग करती है, उसे अपनी भाषा में प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में निहित सभी तथ्य सर्वमान्य और सर्वज्ञात तथ्य हैं जिन्हें एक तरह से भाषाबद्ध कर दिया गया है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सहायक पुस्तकों की सूची अंत में दे दी गई है जिनसे लेखक विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी और डॉक्टर सत्यप्रकाश के विषय विवेचन से लेखक को भारतीय वास्तु और भारतीय विज्ञान की परंपराओं को प्रस्तुत करने में अत्यधिक सहायता मिली है। अतः इन दोनों विद्वानों के प्रति लेखक विनम्र आभार ज्ञापित करता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान का निरूपण करते हुए लेखक ने वैदिक साहित्य पर थोड़ी विस्तार से चर्चा की है और ज्ञान के विविध आयामों के साथ साथ भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य पर भी कुछ तथ्य प्रस्तुत कर दिए गए जिससे सामान्य पाठकगण लाभान्वित होंगे। हमें यह भी समझना चाहिए कि इन भाषाओं के माध्यम से ही भारतीय ज्ञान परंपराओं की अभिव्यक्ति, उनका संरक्षण और विकास संभव हुआ है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्र की संकल्पनाओं के विस्तार में सांस्कृतिक भारत की ज्ञान परंपराओं की भूमिका पर भी अंत में कुछ बातें कही गई हैं। लेखक का मानना है कि भारत का केंद्रीय तत्व उसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। वर्तमान समय में उसे सबल बनाने के लिए इन अवधारणाओं को व्याख्यायित करने की आवश्यकता बनी हुई है। आशा की जाती है कि 21वीं सदी में विकसित हो रहा भारतीय युवा अपनी परंपरागत थाती से सामान्य रूप से परिचित हो सकेगा और जिज्ञासा बढ़ने पर उन विषयों में अधिक गंभीर सामग्री तक भी पहुंचेगा। यही इस तरह की पुस्तिकाओं की रचना में उद्देश्य भी निहित रहता है। लेखक स्वयं इस पुस्तक से संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिन बातों को अधिक बल देकर कहा जाना चाहिए था उसे कहने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई। तथापि लेखक के मन में यह कामना शेष है कि भविष्य में समय पाकर इन विषयों पर अधिक अवधान पूर्वक चिंतन और लेखन किया जा सकेगा। यहाँ वर्तमान क्षण में इतना भर संतोष है कि अनुज डॉक्टर मुकेश मिश्र के आग्रह पर समयाभाव के कारण किंचित विलंब से ही सही यथालब्ध सामग्री प्रस्तुत की जा सकी। कोई न कोई कमी रह जाना ऐसी पुस्तिकाओं के स्वभाव में ही है। अतः इसकी कमियों से पाठक अवगत कराएंगे तो आगामी संस्करण में से दूर किया जाएगा। तो ये था, तो ये मुझे अच्छा लगा, आभार व्यक्त किया गया। और आगे इसके कंटेंट्स को हम देखेंगे, इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। जैसे कंटेंट देखिए, परंपरा शब्द का अर्थ और विस्तार, ज्ञान की भारतीय परंपरा, वैदिक विज्ञान की परंपराएं और साहित्य भारतीय, इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं। भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला, भारतीय संगीत का विकास, भारतीय चित्रकला, विज्ञान की भारतीय परंपरा और आयुर्वेद की देन, भारतीय भाषाएं और साहित्य अंतर्गत। ये साथ ही साथ ये भी एक है कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलावटें भी की गई हैं और उन मिलावटों के कारण भी भारत का जो ज्ञान है, भारत की संस्कृति बहुत दूषित हुई है। हर जगह कुछ न कुछ कमियां होती हैं। जैसे कहते हैं शरीर रोगों का घर होता है, समय आने पर वो रोग उभर जाते हैं। उसी तरह हर समाज में कुछ न अपनी थोड़ी कमियां होती हैं और जब एक तो कमियां स्वयं की होती हैं, दूसरी कमियां होती हैं बाह्य आरोपित कमियां।
तो हमारा देश बाह्य आरोपित कमियों की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और इस तरीके से प्रभावित हुआ है, इस तरह का लेखन किया गया, इस तरह से मिलावटें की गई भारतीय ग्रंथों में कि वो ऐसा परिलक्षित होने लगा है कि उनकी वो भारत की सांस्कृतिक कमियां हैं, भारत की परंपरा का ही हिस्सा रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि सच नजर आने लगे, और इसमें जो व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए डॉक्टर APJ कलाम इस बारे में बहुत ही यूरोप के में गए थे, तो एक बार वहाँ पर ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, आर्गूमेंट कह लीजिए उसको, डिस्कशन कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, तो उन्होंने इस बात को बड़ी प्रखरता के साथ इस बात को रखा था। तो खैर आगे आने से ऐसी कुछ विशेष पुस्तक में कि क्या क्या मिलावटें की गई हैं, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे, कुछ नया पढ़ने का प्रयास करें कि मेरी जानकारी बढ़े, और अगर आप देखते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।